इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग आज भी हमारी डिजिटल दुनिया से दूर है। यहाँ पर ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट और ना कोई सरकार है। और अगर कोई बाहरी इंसान इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है तो उस पे सीधा हमला होता है। अगर हम माने तो ये दुनिया का सबसे रहस्यमय द्वीप में से एक है। नवंबर 2018 में जोल एलन चाओ, एक अमेरिकी इंसान, ये डिसाइड करता है कि वो एक इनलीगल तरीके से इस आइलैंड के ऊपर जाएगा। इस आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जो आज के समय पर भी डिजिटल दुनिया से बिल्कुल दूर है, क्योंकि आज तक ये लोग इस आइलैंड से बाहर कभी गए नहीं। माना जाता है कि 7000 साल पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये लोग एक हिस्सा है, जो कि आज भी मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। ये अमेरिकी लड़का एक क्रिश्चियन है जो कि अपने धर्म से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये चाहता है कि ये इस नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के ऊपर जाए और वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने धर्म के बारे में बताए। जॉन किसी तरीके से इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों से बात करने के लिए अमेरिका से इस आइलैंड के पास वाले आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद में ये नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर जाने के लिए एक लोकल मछुआरे को पकड़ता है, उससे 25,000 रुपए देता है, उससे बोलता है कि मुझे नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड तक पहुंचा दो। जॉन वहाँ पर जाने से पहले अपने पास में कुछ गिफ्ट रख लेता है जो कि वो उन लोगों को वहाँ पर जाते ही देने वाला था। इस गिफ्ट के अंदर कुछ सूखी मछलियां, एक फुटबॉल और एक बाइबल बुक थी जो कि वो उन लोगों को गिफ्ट के रूप में देना चाहता था। 14 नवंबर 2018 की रात के समय वो उस आइलैंड पर जाने के लिए निकलते हैं। रात का समय उन्होंने इसलिए चूज करा था ताकि उन्हें गार्ड्स देख नहीं पाए। अगले दिन सुबह जब ये इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले इनको इस आइलैंड के ऊपर 2 औरतें दिखाई देती है। इसके बाद में जब ये इस आइलैंड पर उतरने की कोशिश करते हैं तो इनको 2 सेंटिनलीज लोग तीर कमान लेते हुए इनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जॉन उनको देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद में वो वापस ट्राई करता है और इस बार वो आइलैंड के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। और जब ये आइलैंड के दूसरी साइड जाता है तो वहाँ पर इसको 6 सेंटिनलीज लोग चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन लोगों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए जॉन कुछ भी नहीं समझ पाया। लेकिन इस बारी जॉन जब उस आइलैंड के और पास में गया तो वो लोग जॉन को देखकर हंसने लगे। जॉन धीरे धीरे और करीब आता है। जॉन के पास में सबसे पहले 2 सेंटिनलीज बच्चे आते हैं। जॉन अपनी बाइबल बुक को निकालता है और उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है और तभी कुछ ही सेकंड्स बाद में वो एक बच्चा जॉन की तरफ तीर का एम करते हुए उसकी छाती पे तीर चला देता है। वो तीर जॉन को ना लगकर उसके हाथ में रखी हुई बाइबल पर जाकर लग जाती है। जॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे अपने घर पे वापस चले जाना चाहिए। ये लोग मेरे भगवान के बारे में नहीं जानते और ये समझना भी नहीं चाहते। लेकिन जॉन फिर से एक बार अपने आप को कन्विंस करता है कि मुझे एक बार इस आइलैंड पर वापस जाना होगा। मेरे भगवान और बाइबल के बारे में इन लोगों को बताना होगा। 16 नवंबर 2018 जॉन इस आइलैंड पर जाने से पहले अपने माता पिता को एक लेटर लिखते हैं और वो बोलते हैं कि आपको सुनकर ये लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन यीशु मसीह की वो सोच इन लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। अगर मेरे साथ वहाँ पर कुछ भी गलत हो जाता है तो प्लीज इन लोगों को ब्लेम मत करना। ये लिखने के बाद में जॉन फिर से एक बार बोट को लेकर उस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, लेकिन इस बारी वही हुआ जो जॉन ने सोचा था। जॉन वापस लौट कर नहीं आया। जो मछुआरा जॉन को उस आइलैंड तक लेकर गया था वो दूर से देखता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग एक शरीर को दफना रहे हैं। वो मछुआरा कपड़ों को देखकर समझ गया था कि ये जोल एलन चाओ ही है। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड इंडिया के अंडमान एंड निकोबार का ही एक हिस्सा है जो कि पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है। इस आइलैंड का एरिया ज्यादा नहीं है, 60 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला हुआ ये एक छोटा सा आइलैंड है। अगर आप इस आइलैंड को देखते हो तो इसके चारों तरफ समुद्र है। अगर इसको आप ऊपर से देखते हो तो आपको ये घना जंगल लगेगा, लेकिन अंदर इसके एक रहस्यमय जनजाति रहती है। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड कोई अकेला आइलैंड नहीं है। इसके आसपास में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे साउथ सेंटिनलीज आइलैंड, लेकिन इस आइलैंड के ऊपर कोई भी परमानेंट लोग नहीं रहते। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज ट्राइब बोलते हैं। यह नाम भी हम लोगों ने ही इनको दिया है। असल में ये खुद को क्या कह के पुकारते हैं वो भी हमको नहीं पता। ये लोग दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जनजातियों में से एक है जो कि आज के टाइम पर भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहते। इस आइलैंड के ऊपर एग्जैक्ट कितने लोग रहते हैं ये भी अभी तक नहीं पता चला।
क्योंकि इसके ऊपर काउंटिंग करना भी अलाउ नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आइलैंड के ऊपर लगभग 50 से 150 लोग रहते हैं, जो कि छोटी छोटी फैमिलीज के अंदर बटे हुए हैं और वो वहीं पर ही उसके अंदर खुश है। 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप जो कि लगभग 100 लोगों को लेकर कहीं पर जा रहा था, उस शिप का एक्सीडेंट इस आइलैंड पर हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में सेंटिनलीज लोग इन लोगों के ऊपर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में किसी न किसी तरीके से ये 100 लोग ब्रिटिश इंडिया रॉयल नेवी की हेल्प से वहां से निकाल लिए जाते हैं। उस समय ये पहला ऐसा केस था कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग पहली बार लोगों को अपने आइलैंड से दूर भगाते हुए दिखाई दिए। साल 1880 मॉरिस विडाल पोर्टमेल नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो इस आइलैंड पर जाएंगे और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जब ये ब्रिटिश ऑफिसर नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर जाते हैं तो ये अपने साथ में इन्हीं की जनजाति से निकले हुए कुछ लोगों को लेकर वहां पर जाते हैं। इन लोगों को वहां पर लेके जाने का रीजन सिर्फ ये था कि ये लोग उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन उस आइलैंड पर जाने के बाद में पता चला कि जो लोग इनकी जनजाति से निकले हुए हैं उनकी भाषा उन्हीं की भाषा से बिल्कुल अलग है, यानी कि इन लोगों से कम्युनिकेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब ये ब्रिटिश ऑफिसर उस आइलैंड के ऊपर गए तो वहाँ पर इनको 2 बुजुर्ग और 2 छोटे बच्चे मिले। ये डिसाइड करते हैं कि ये इन चारों को अपने साथ में ले जाएंगे। इन लोगों को अपने साथ में ले जाने के बाद में ये पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाकी दुनिया से इतने ज्यादा कट ऑफ है कि इन लोगों को अपने साथ ले जाने के कुछ ही देर बाद में दोनों बुजुर्ग अपनी जान गंवा देते हैं। ऑफिसर पोर्टमैन को उन बच्चों के ऊपर तरस आ जाता है और वो वापस से जाकर उस आइलैंड पर उन बच्चों को छोड़कर आ जाते हैं। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है कि वो 2 बच्चे अपने साथ में कुछ ऐसे कीटाणु लेकर गए होंगे जो उस आइलैंड और उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक है। ये इसीलिए क्योंकि नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर रहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी से बाकी दुनिया से कट ऑफ है। उनके शरीर में वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई जो आपके और हमारे शरीर में है। और शायद यही कारण है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाकी दुनिया के लोगों से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इन लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमको भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए वो बाकी दुनिया से संपर्क रखना ही नहीं चाहते। 1974 में इस आइलैंड पर एक फिल्म क्रू जाता है और इनके साथ में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित भी जाते हैं। उस आइलैंड पर जाते ही ये लोग नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कोकोनट और एक जिंदा पिग गिफ्ट के रूप में देते हैं। ये फिल्म क्रू उन गिफ्ट को आइलैंड के ऊपर रख देते हैं और उसको रखकर थोड़ा दूर चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और कुछ ही मिनट्स बाद में नॉर्थ सेंटिनलीज लोग आते हैं और तीर चलाना शुरू कर देते हैं और गलती से एक तीर फिल्म डायरेक्टर के पैर पर आके लग जाती है और इन नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों ने उस पिग के ऊपर भी हमला कर दिया जो इन लोगों ने गिफ्ट के रूप में दिया था। यह ऐसा पहली बार था कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे के अंदर कैप्चर किया गया था और हर बार वही होता रहा जो इस पिग और फिल्म डायरेक्टर के साथ हुआ। 1981 में इस आइलैंड के ऊपर एक घटना घटती है। एक मर्चेंट शिप जिसका नाम प्राइम रोज था जो कि बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और खराब वेदर के कारण ये शिप जाकर उस आइलैंड से टकरा जाता है। के बाद में वही हुआ जो पिछले शिप के साथ में हुआ था। नॉर्थ सेंटिनलीज लोग आते हैं और इन लोगों के ऊपर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। शिप के अंदर बैठे लोग किसी न किसी तरीके से बाहर से हेल्प मंगवा लेते हैं और कुछ दिनों तक वो वहीं पर इंतजार करते हैं और इन लोगों का सामना करते हैं। 1 हफ्ते बाद में एक हेलीकॉप्टर आता है और इनको बचाकर वहां से ले जाता है। लेकिन इस बार ये घटना नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के लिए बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इस बार नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों ने पहली बार लोहे को देखा था और इसके बाद में नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों ने लोहे का यूज करना शुरू किया जो उन्हें उस शिप के थ्रू मिला था। इस बात का पता इससे लगा कि इसके बाद में जब भी कोई इंसान इन लोगों से संपर्क बनाने के लिए इस आइलैंड पर गया तो उन लोगों ने लोहे से बने तीरों का यूज किया और इन तीरों को देखने के बाद में पता चला कि इन तीरों में लगा हुआ लोहा वही लोहा है जो उस शिप से लिया गया है और जो वो शिप थी वो आज के समय पर भी उस आइलैंड के पास में ही पड़ी हुई है। इसके बाद में साल आता है 1991 और इस साल इस आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। यह वह टाइम था जिस समय नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों की तरफ से पहला फ्रेंडली कांटेक्ट देखा गया। जनवरी के महीने में एक एक्सपर्टीज लीड करी गई इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। यह इस बार अपनी टीम के साथ में इस आइलैंड के ऊपर आती है और इन लोगों को कोकोनट ऑफर करती है और इस बार ये लोग खुशी खुशी उन नारियल्स को ले लेते हैं। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार इनसे एक औरत मिलने आई थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट करे गए वो सबके सब इंसानों के द्वारा मतलब आदमियों के द्वारा किए गए थे। अगले दिन यही टीम इस आइलैंड के ऊपर वापस से आती है, लेकिन इस बार इनको कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जिसको देखकर ये घबरा गए। एक नॉर्थ सेंटिनलीज आदमी इनकी तरफ तीर का निशान लेकर
खड़ा हुआ था। वो इंसान कभी भी अपने तीर को चलाने ही वाला था। तभी एक नॉर्थ सेंटिनलीज औरत आती है और उससे उसके तीर को नीचे करवा देती। उसके मना करने पर वो तीर को नीचे रख देता है और जमीन में गाड़ कर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद में पूरी टीम उस आइलैंड पर उतरती है और वापस से उनको कोकोनट ऑफर करती है। इसके 1 महीने बाद में मधुबाला और त्रिलोकनाथ पंडित वापस से इस आइलैंड के ऊपर आते हैं और इस बार भी नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दिए हुए नारियल्स को एक्सेप्ट कर लिया और खुशी खुशी उन लोगों के साथ बातें करे और बैठे। लेकिन ये ऐसा आखिरी बार था कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया के लोगों से हंसी खुशी बात कर रहे थे। 1991 के बाद में जितने भी अटेम्प्ट करे गए इस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए, हर बार वायलेंस ही देखने के लिए मिला। इतने सारे अटेम्प्ट और इतना सारा वायलेंस देखने के बाद में सरकार ने 1994 में इस आइलैंड पर जाने से बिल्कुल बैन लगा दिया, क्योंकि सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं बनाना चाहते। वो अपनी जिंदगी के अंदर बिल्कुल खुश है। 2004 में इंडियन ओशन के अंदर एक तगड़ी सुनामी आती है। इसके बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं इस आइलैंड को चेक करने के लिए कि सुनामी से यहाँ के लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई। जब यह हेलीकॉप्टर उन लोगों की हेल्प करने के लिए उस आइलैंड के ऊपर जाता है तो वो लोग उस हेलीकॉप्टर के ऊपर ही तीर चलाना लग जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे और सरकार ने इसके बाद में इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के एरिया में लोगों का आना भी बैन कर दिया। जोल एलन चाओ, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ये लड़का इन लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद में इस आइलैंड के लिए लोगों के मन में एक सवाल आता है कि इन जैसे लोगों को हमारी दुनिया में लाना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम लोग इन लोगों को मॉडर्न लाइफ के बारे में बताएंगे तो इन लोगों का जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि इन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर रहने वाले लोग हमारी दुनिया की बीमारियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी उन लोगों को जबरदस्ती हमारी दुनिया में लाना उनके लिए ही खराब साबित हो सकता है। अब सोचो, जो लोग हजारों सालों से अपने तरीके से जी रहे हैं, प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाकर रह रहे हैं, ना कोई फोन, ना कोई शोर, ना कोई भीड़ भड़ाका, तब भी वो लोग खुश हैं। क्या वाकई में उनको बचाने की जरूरत है या हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है? मेरे हिसाब से असली समझदारी यही है कि हमें उन लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना।